समय बदल रहा है, आप सभी लोग ये बात महसूस करते ही होंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा आंसर भी दें। अगर एक माइक लेके टीचर, एक दो टीचर अगर माइक लेके पीछे रहे, आई वुड लाइक टू टेक द आंसर्स आल्सो फ्रॉम द पीरियड। इससे क्या होगा, ये इंटरेक्टिव सेशन बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बातचीत करें, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सेशन करें, ताकि एक तरफा ना हो ये सेशन। So we have one mic, right? Anybody from the back can take that, teachers. मैंने अपना एक प्रश्न आप सभी लोगों के सामने रखा, परिवर्तन। आप लोग हैंड रेस करिएगा जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा। अगर बात करना चाहेंगे तो भी मौका मिलेगा, कोई सवाल होंगे तो लास्ट में हम लेंगे, डोंट वरी। क्या परिवर्तन हो रहा है संसार में हमारे? क्या आपने हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में कुछ परिवर्तन देखा है? देखा है तो प्लीज हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए प्लीज एवरीबॉडी। अगर आप लोगों ने परिवर्तन देखा है तो। देखा है? यस, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया कि नहीं? आज बैठे बैठे एक मोबाइल फोन आपको क्या नहीं करवा दे रहा है? बैठे बैठे आप बैंकिंग कर ले रहे हैं, टिकट बुक कर ले रहे हैं, अपने परिजनों से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर ले रहे हैं। एक समय तार भेजते थे, उसके पहले कबूतर के गले में डाल के हम लेटर भेजा करते थे, याद है? तो जमाना धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। ये आप सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आप लोग, भले आप लोग भी तकनीक से बहुत जुड़े हुए नहीं होंगे, फिर भी आप लोग को मौके में जुड़ना पड़ा। मान रहे हैं ना आप लोग? सीखना पड़ा आप लोगों को, क्योंकि आपको भी स्मार्ट मदर बनना है, राइट? यू वांट टू बी अ स्मार्ट मदर। ऐसा नहीं कि बेटा बोले अरे मम्मी तुम फोन दो, आप छोड़िए छोड़िए हटाइए। फ्रेंड से मिलवाना भी नहीं चाहिए आपको। अरे छोड़ो, मेरी मम्मी से अपने दोस्तों को नहीं मिलाएंगे। क्यों? मेरी मम्मी कूल नहीं है, मेरी मम्मी मॉडर्न नहीं है ना? ये चीज आप लोग भी महसूस करते होंगे कि अगर हम मॉडर्न नहीं होंगे तो शायद हम समय के साथ चल नहीं पाएंगे। ये बात आपने महसूस किया होगा। इसीलिए नहीं चाहते हुए भी फेसबुक में अकाउंट बना लिया होगा आप लोगों ने, इंस्टाग्राम में भी अकाउंट बना लिया होगा। चलो भाई, समय के साथ अब ये चलता है तो हमको भी चलना पड़ेगा, है ना? आप लोग भी व्हाट्सएप में समथिंग इज हैपनिंग। अच्छा, व्हाट्सएप में आज सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये समय का परिवर्तन ही है। छोटा एग्जांपल देने का पर्पस ये था कि आप परिवर्तन को महसूस कर पाए कि हाँ, परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहा है, हर समय हो रहा है। आप पिछले 5 साल पहले की दुनिया देखिए, अपनी जिंदगी देखिए, और 5 साल अभी की दुनिया देखिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। हर 5 साल एक बड़ा चेंज लेके आ रहा है। समझ रही है मेरी बात? जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा, पढ़ाई, उसमें भी परिवर्तन की जरूरत है, और सबसे ज्यादा परिवर्तन की जरूरत शिक्षा में ही है। मान रहे हैं आप लोग? बच्चों के पास एक दो लोग बैठिए, जरा शांत कराइए बच्चों को। आई नीड 1-2 वॉलंटियर्स टू प्लीज कंट्रोल द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। और अगर पीछे ही बच्चे बैठे हैं तो प्लीज थोड़ा, क्योंकि मम्मी लोग बहुत मुश्किल से आज बैठे हैं सब लोग साथ में, एक अच्छा समय है कि हम लोग बात कर सकें, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को परिवर्तित होना था, समय का ये डिमांड था। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप लोग बड़े अचरज में आ जाएंगे। आप लोग बोलेंगे अरे ये क्या बता रहे हैं, ये वास्तविकता है क्या? अच्छा, आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत शिक्षा की जननी रही है, मानते हैं ना आप लोग? तक्षशिला, नालंदा, इन सब विश्वविद्यालय हमने दिए। अब सभी लोगों ने मौखिक पढ़ाई की होगी अपने समय में, सबने एटलीस्ट ये सुना होगा कि बाहर से लोग आते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। ये सुना है आप लोगों ने? नालंदा बहुत दूर नहीं है, पटना के पास है, तो यही आसपास हमारा यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला अब तो पाकिस्तान में चला गया वो एरिया, लेकिन ये एक समय क्या था? शिक्षा का स्रोत था, पूरे विश्व को हमने शिक्षा दी थी। ह्यूम सांग और बड़े बड़े दार्शनिक आए और उन्होंने हमसे शिक्षा ग्रहण की, और जाके अपने देश में उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया। आपको जान के अचरज होगा, उस जननी में, उस देश की जननी का हालत ये हो गया है कि पूरे विश्व में हमारे बच्चे सबसे कमजोर हैं जब ये बात आती है कॉन्सेप्ट की, ठीक है? यानी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है उसको अगर हम देखें तो भारत सबसे पीछे है पूरे विश्व में। अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल आपको बताऊं, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है पीसा टेस्ट। मैंने कई बार अपने टीचर्स को बताया है।
इस टेस्ट में विश्व से सिर्फ भारत से नहीं, विश्व से बच्चे जाते हैं पार्टिसिपेट करने। और आपको जान के अचरज होगा कि भारत में सिर्फ 2 ही ऐसा स्टेट है, ये दोनों साउथ के स्टेट हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहां से हमारे बच्चे जाते हैं इस कंपटीशन को खेलने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। और आपको जान के अचरज होगा कि भारत सबसे नीचे के पायदान पे है, मतलब नीचे से दूसरे स्थान पे है। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात है? ये मतलब अपने आप में महसूस करिए, क्या ये हमारे लिए गर्व की बात है? हमारा देश शिक्षा के नाम पर पूरे विश्व में नीचे से दूसरे पायदान पे है, तो ये काफी शर्मनाक स्थिति है हमारी। मान रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? तो क्या मानते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन चाहिए? वही जो चीज 90 से जो आप पढ़ते आ रही हैं, आपके दादा लोग पढ़े होंगे, हम लोग के समय जो लोग पढ़े होंगे, भाई वो पढ़ाई अब नहीं चलेगी। ये 2025 का दौर है और प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, हम जैसे पढ़ते आए हैं अब वैसे पढ़ाई होगी। आपका बच्चा 10 साल 15 साल के बाद किसी कंपटीशन के लायक नहीं बचेगा। बहुत आउटस्पोकन होकर मैं ये बात आपको बोल रहा हूं, ठीक है? आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि लगातार जो प्रतिस्पर्धा का दौर है हिंदुस्तान में, चाहे वो सरकारी जॉब के लिए हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान में एडमिशंस के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो अलग प्रतिस्पर्धा के कॉलेजेस हो, वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। मानते हैं आप लोग? बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों का दाखिला होना बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में। सिर्फ बेस्ट चाइल्ड, जो बढ़िया समझदार बच्चा है, रट्टू तोता नहीं। आप ये मत समझिएगा कि मेरा बच्चा अगर बढ़िया से कोई चीज याद करके बता दे रहा है तो बड़ा टैलेंटेड है। आपका बच्चा बहुत अच्छा तोता बन गया है। आप अपने घर के तोते को उड़वा दीजिए, आपके घर का तोता आपका बच्चा है, उसको रटवाइए, खूब रटवाइए, और एक रटते 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 तोताओं को फेल कर देगा, लेकिन किसी कंपटीशन को निकाल नहीं पाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही नहीं जा रहा है। वो आपका बच्चा अगर रट के जाएगा भी तो किसी एग्जाम में कंपटीशन को निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सवाल घुमा के पूछा जाएगा ना, सवाल कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा, यानी सीधी, मतलब कान को सीधा नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ेंगे, बच्चे को क्वेश्चन पता ही नहीं होगा, ब्लफ हो जाएगा हर एग्जाम में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बच्चे के दिमाग को बचपन से ही इतना डेवलप करना पड़ेगा ताकि एक समय के बाद जाके वो उस चीज को समझ सके जो उसके कंपटीशन में उसको सक्सेस दिलाएगा। अच्छा, एक सवाल आप सभी लोगों से, घर का निर्माण तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप लोग के भी घर बने होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा निर्माण। देखा है तो हैंड रेस करिए। फाउंडेशन में कितना मेहनत लगता है, मानते हैं कि नहीं? नींव खोदते हैं हम लोग, कितना मेहनत है फाउंडेशन बनाने में, उसको लगातार मजबूत बनाएंगे, तभी जब हम कल पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर बनाएंगे तो वो उसका वजन ले पाएगा। मानते हैं आप लोग? हैंड रेसेस एवरीबॉडी, डू यू एक्सेप्ट दैट? तो बच्चे का जो जीवन का काल है, नर्सरी से लेके क्लास 2 तक का, जिसको कि फाउंडेशन बोला जाता है, फाउंडेशन नाम ही इसलिए रखा गया ताकि ये किसी के भी जीवन का आधार है। अगर वो आधार सही तरीके से मजबूत नहीं हुआ, समय रहते अगर उस पर काम नहीं किया गया, तो कल को जो बिल्डिंग बनेगी वो कैसे बनेगी? काम चलाऊ, लगातार आप लोग को तोड़ के मरम्मत कराते रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर। एक बात और है, अगर जिस बच्चे ने दूसरी कक्षा या 5वीं कक्षा तक इंटरेस्ट लेके पढ़ाई कर लिया, मतलब पूरी जागरूकता के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, उत्सुकता के साथ, वो बच्चा आप देखना आगे जाके जब 6ठी क्लास के बाद आगे की शिक्षा होती है, जब पूरी पद्धति बदलती है, तो बच्चा उस स्ट्रीम लाइन में आ जाता है, उसको पढ़ाई अच्छी लगती है, ठीक है, वो समझदार हो जाता है। लेकिन जो बच्चा 5वीं तक ही पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाया, तो वो बच्चा फिर दूसरे लाइन में चले जाता है। अब आप जान ही रहे हैं कौन सा लाइन है, इसको आप बोलते हैं बच्चा बिगड़ गया, किसी काम का नहीं है। तो ऐसे बच्चे हमें भी नहीं चाहिए। हमें समाज में अच्छे बच्चे चाहिए जो समाज का विकास करें। मानते हैं आप सभी लोग? ठीक है। अब मैं कुछ टेक्निकल बातें आपसे करूंगा, सिर्फ ये सब बातें करने के लिए आपका समय मैं नहीं लेने जा रहा हूं। आज 1 घंटे की मीटिंग के बाद आप लोग इतना एम्पावर हो जाएंगी, आप लोग इतना सशक्त हो जाएंगी कि आप समझ पाएंगी कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और एज अ पेरेंट मुझे कहाँ टफ होना है, मुझे कहाँ सॉफ्ट होना है। हर चीज जरूरी है जीवन में, ठीक है। आपका बच्चा है, हम भी पहले बच्चे थे तो भाई हमारे मम्मी पापा ने हमको प्यार भी किया, जरूरत पड़ने पे हमें फटकारा भी, डांट भी लगाई, लिमिट्स भी लगाई। उसी का नतीजा है कि हम आज जहाँ खड़े हैं उन्हीं की बदौलत है।
अब के बच्चे क्या हो रहे हैं, पैम्पर चाइल्ड हो रहे हैं, पैम्पर चाइल्ड। पैम्पर समझ रहे हैं, डाइपर नहीं, पैम्पर डाइपर नहीं, पैम्पर क्या, आप लोग बिगाड़ रहे हैं। प्यार नहीं, लाड। देखिए दो अलग वर्ड है, लाड और प्यार। प्यार में क्या होता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते भी हैं, उससे झगड़ा भी करते हैं। आप सभी हस्बैंड से लड़ाई करती होंगी, राइट। प्यार है एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़ा है, प्यार मोहब्बत है, जरूरत पड़ने पे खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। लाड क्या है मालूम है, गलती करते भी जा रहा है तो अरे मेरा लाडला है, छोड़ो, आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, वहीं पे डैमेज हो गया। समझ रहे हैं, कुछ गलती कर रहा है, आप गलती ढक रही हैं। मान ली ठीक है, किसी से लड़ाई होगी, समाज में कोई बच्चे से लड़ाई होगी, पता है कि मेरा बच्चा फॉल्टी है, ठीक है, उस टाइम के लिए आपको लगता है कि मैं सबके सामने अगर नहीं बोल पा रही हूं, लेकिन अकेले में अपने बच्चे को जरूर समझाइए, जरूर समझाइए। मारना कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है, समझाना। उसको अपनी आंखों का डर होना चाहिए कि मम्मी प्यार करती है तो पूरा हर कुछ निछावर कर देती है, आंखें दिखाती है तो मतलब कुछ मैंने गलत किया है, उसको ये आभास होना चाहिए। हम लोग तमाम यूपी बिहार जाते रहते हैं, बड़े बड़े स्कूल में भी, गांव के स्कूल में भी, हर जगह जाते हैं, छोटे बड़े, जहां हर जगह हर तरह के पेरेंट्स से मिलते हैं, पढ़े लिखे, जो भाई अशिक्षित रह गए किसी कारणवश, उनसे भी मिलते हैं। कोई कमी नहीं है, अशिक्षित पेरेंट ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं शिक्षित पेरेंट से। मैं आपको भी बताऊंगा आज के सेशन में कि आप लोग अपने बच्चे को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक शब्द आप लोग से बताऊंगा, नई शिक्षा नीति। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, नई शिक्षा नीति आई है, सबने सुना है। तो नई शिक्षा नीति ने सब कुछ चेंज कर दिया है। जैसे पहले पढ़ाई होती थी, उस पढ़ाई को भी चेंज किया है। कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बताएगा, समझाएगा कि नई शिक्षा नीति क्या है। सबसे पहले तो बच्चे को रटवाना नहीं है, समझाना है, समझा के पढ़ाना है। यानी बच्चे को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे, समझाने के बाद चेक भी करेंगे कि क्या बच्चे ने समझा। ये काम किसका है, टीचर्स का और अभिभावक का भी। कि आप भाई, इनके पास तो एक क्लास में 40-40 बच्चे हैं, इनके लिए सभी बराबर है, आपके तो एक या दो ही है ना, तो आपके लिए बच्चे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ना, इनके तो सभी बच्चे इक्वल हैं। तो आपको भी अटेंशन देने की जरूरत है समय के साथ। मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है आज के जमाने में मम्मी पापा को एक अच्छा दोस्त बनने की अपने बच्चों की। लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि हम लिमिट नहीं लगाए, लिमिट्स बहुत जरूरी है। जहां गलत है वहां गलत बोलना है, और जहां सही है वहां सही बोलना है। एक अच्छा दोस्त कौन होता है, जो चाड़ूकारिता करे। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो सही होने पे सही बोले और गलत होने पर भी गलत बोले मुंह पर, कि आपने गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो यही दोस्ती निभानी है। दोस्ती कैसे, बच्चे से बात करना है, बच्चे को समझना है, बच्चों की मनोदशा को समझना है। आज के जमाने में बच्चे बहुत तरह के बुली का शिकार हो रहे हैं, यानी बच्चों के साथ आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो उसको मिसगाइड कर सकते हैं। जब भी आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो हमेशा एक डर रहता है, क्योंकि आज का जमाना उतना सेफ नहीं है, हर तरह से बच्चे हरास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखेंगे, दोस्ती का मतलब है आप अपनी बातें उसको बताइए, तब वो आपको अपनी बातें बताएगा। यही होता है ना दोस्ती। आपकी जो फ्रेंड होंगी, आप उनको कॉल करती होंगी, बताती होंगी ना कि आज ये हुआ, आज भाई मैंने कुछ बोला नहीं, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, आज सासू माँ देखो बिना मतलब का मेरे को भड़क गई, है ना। ये सब बातें आप रोजमर्रा में कोई एक फ्रेंड तो होगा जिससे करती होंगी, राइट, करती हैं। आपको अपने बच्चे का वही फ्रेंड बनना है। समझ रही हैं। कैसा रहा बेटा आज का स्कूल, बहुत अच्छा रहा है, मैडम ने मुझे बहुत अच्छा डाटा नहीं, अच्छा क्या पढ़ाया, आज मैम ने मुझे राइम्स कराया, अच्छा राइम्स में क्या पढ़ा आपने, ये सब बातें। और बताओ स्कूल में क्या हुआ, आपकी कौन अच्छी फ्रेंड है, आपका अच्छा कौन दोस्त है। मम्मी मेरा आयुष अच्छा फ्रेंड है। अच्छा आयुष क्या क्या करता है, मम्मी आयुष सब काम अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, हमेशा हैंड रेस करके जवाब देता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा कौन परेशान करता है आपको, कोई बात अगर होगी, मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो भाई इससे पता ये चलेगा आपको, ये बचपन से ही आप अपने बच्चे के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करेंगी, तो शायद पापा लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फादर्स को कमाना है, मेहनत करनी है, बिजनेस है, नौकरी है। भाई मैक्सिमम हो तो घर गृहस्थी के लिए सुबह से लेकर रात तक भटकेंगे ही। भाई मैं भी किसी का फादर हूँ, मैं भी रात को पहुंचूंगा, तो शायद जितना टाइम मेरी वाइफ दे पाएगी अपने बच्चे को, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बहुत होगा तो रात में जाके थोड़ा उसको गोद ले लिया या खेल लिया, थोड़ा 10-15 मिनट बातें कर ली, यही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे कुछ। इसलिए मदर भगवान का दूसरा रूप है, समझ रहे, इसीलिए उनको बोला गया, बिकॉज आप जनरेशन बनाती हैं, आपके ऊपर है।
आप एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बना सकती हैं। आप चाहे तो एक उदंड बदमाश बच्चा और घमंडी बच्चा ही बना सकती हैं, आपके ऊपर है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको अच्छे से समझना है। नई शिक्षा नीति ने बोला गतिविधि के साथ पढ़ाइए। अब आप लोग सोचेंगे अरे भाई ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तो इतना बढ़िया पढ़ाया जाता था, अभी क्या करवा रहे हैं एक्टिविटी वगैरह। मैडम एक्टिविटी भी पढ़ाई है, खेल भी पढ़ाई है, ये सब नई शिक्षा नीति में डाला गया है। टीचर्स को हमने मजबूर किया है कि आप गेम खिलवाएंगी, आप पढ़ाएंगी। इनको गेम भी बता के दिया है, यही गेम खिलवाना है, क्योंकि उस गेम का कनेक्शन है उस लेसन प्लान के साथ। समझ रही हैं? आपका बच्चा जितना दौड़ेगा, कूदेगा, खेलेगा, उतना उसके बड़े मसल्स का विकास होगा। जितना बच्चा क्राफ्टिंग करेगा, मॉडलिंग करेगा, ठीक है, क्ले मॉडलिंग करेगा, क्ले आर्ट करेगा, आर्ट वर्क करेगा, उतना बच्चे का छोटे नर्व्स का विकास होगा। समझ रही हैं? जितना बढ़िया ये विकास करेगा छोटा मसल्स, उतना अच्छा बच्चा राइटिंग में लिखेगा, उतना लंबे समय तक बिना थके लिख पाएगा। लेकिन उसका भी एक समय होता है, किसी भी चीज का विकास होता है समय के साथ। ठीक है, आप सभी लोग समझ रही है ना कि गतिविधि युक्त पढ़ाई क्या है। तो अभी लड़ाई तो नहीं करेंगे टीचर के साथ कि सिर्फ खेलवाते हैं, कूदवाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। हर चीज जरूरी है, पढ़ाई भी, राइटिंग भी, रीडिंग भी, लिसनिंग भी, गेम भी, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। बच्चा जब गेम खेलता है तो बच्चे का बॉडी और माइंड का कनेक्शन बढ़िया बनता है, और हर चीज में बॉडी माइंड का कनेक्शन चाहिए। समझ रही है? जिंदगी के हर आयाम में। समझ रही है? बच्चा कल को क्या पता आपका बच्चा बढ़िया स्पोर्ट्स स्टार बन जाए। आपको पता है क्या कि आपका बच्चा तो कुछ भी बन सकता है। हो सकता है कि अच्छा पोएट बन जाए, हो सकता है इंजीनियर बन जाए, हो सकता है खिलाड़ी बन जाए। तो हर चीज में बॉडी माइंड कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जितना शार्प बॉडी माइंड रहेगा उतना आपका बच्चा इंटेलिजेंट रहेगा। समझ रहे हैं? तो टीचर्स को परेशान नहीं करेंगे ना आप लोग कि सिर्फ एक्टिविटी 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 नहीं। हम एक्टिविटी कराएंगे और आपको बुलाएंगे भी बाल मेला में। बाल मेला एनसीएफ ने, नई शिक्षा नीति ने मैंडेटरी किया है स्कूल्स को कि आप जब भी 1 महीने पढ़ाएं या 2 महीने पढ़ाएं तो आप एक बाल मेला ऑर्गेनाइज करें अपने क्लास में, जिसमें पेरेंट्स आए और अपने बच्चों से जुड़ी हुई चीजों को देखें कि मेरा बच्चा पर्टिकुलर 1 महीने में क्या सीखा है। आपको जागरूक पेरेंट बनना है। अगर ये लोग नहीं बुलाएंगे तो आप लोग बोलिए कि मैडम बाल मेला कब कराएंगी, हमें आना है, हमें देखना है कि हमारा बच्चा कितना कॉन्फिडेंट हुआ है, कितना सबके सामने बोल पाता है। अपनी मम्मी के सामने तो पट 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 बोल रहा है, अब 10 पेरेंट्स आ गए उनके सामने चुप हो गया तो डमी हो गया ना, कॉन्फिडेंस तो नहीं ग्रो किया। दैट इज वाई जब 20 पेरेंट्स आएंगे, बच्चा छोटे से उनके सामने बोलना स्टार्ट करेगा, जो भी उसने पढ़ाई करी, तो क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, पर्सनैलिटी ग्रो करेगा। अभी काश में अगर आप लोग में कोई भी 5 को यहाँ बुला के बोलूं सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए तो आप घबरा जाएंगे। कई पेरेंट्स को मैंने बुलाया है, बोलिए मैं शुरू करूं या आप लोग को बुलाऊं? कई जगह बुलाया, पेरेंट बोलते हैं सर छोड़ दीजिए सर, नहीं नहीं मैं मुझे घबराहट हो रही है, ऐसे करते हैं, ऐसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बचपन से वो सपोर्ट नहीं मिला आपको कि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करे। पर आपका बच्चा क्लास 1 और 2 में इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करेगा, सामने खड़े होके 100 लोगों के सामने बात करेगा। हम लोगों ने सिर्फ इनके साथ पार्टनरशिप नहीं की है, पूरा पूरा कंट्रोल ले लिया है एजुकेशन का। क्या पूछिए इनसे, लेसन प्लान भी इनको नहीं बनाने देते हैं। लेसन प्लान भी हमने दिया है, बोले ऐसे ही पढ़ाना है। बेचारे शुरू में हम लोग से बहुत, मतलब हमारे तालमेल शुरू में 1 महीने अच्छी नहीं थी। ये लोग बोलते थे पता नहीं कौन आ गए, दिमाग खराब करते रहते हैं। पर अब इनको भी अच्छा लगने लगा है। जब इनको अपने बच्चों में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, ये खुद ही हंसने लगे, हाँ सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ राइटिंग नहीं है, श्रवण वाचन पठन लेखन बहुत ही उचित मात्रा में है। एक अच्छा लिसनर बनने की जरूरत भी है बच्चों को। समझ रहे हैं? अब मैं एक और बात आपको बताऊंगा जो नई शिक्षा नीति ने बोली है, वो है पंचकोश विकास। यानी बच्चे को, अगर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जाए, अच्छा मेरा बच्चा सर्वांगीण विकास कर रहा है कि नहीं, ये मैं कैसे जानूं? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपका बच्चा सर्वांगीण विकास कैसे कर रहा है, मतलब कंप्लीट बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो काश आप बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 चेक पॉइंट है जिससे आप अपने टीचर से भी पूछ सकती हैं और अपने बच्चों को भी चेक कर सकती हैं क्या मेरे बच्चे का पंचकोश विकास हो रहा है, यानी 5 आयाम का विकास। सबसे पहला है फिजिकल ग्रोथ। क्या आपके बच्चे का फिजिकल ग्रोथ अच्छा है, ये आपको सुनिश्चित करना है। यानी बच्चे का पैर मजबूत है, आंखें दुरुस्त है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा फिट है, स्कूल आने के बाद भी थका हुआ नहीं है, चुस्त दुरुस्त है। तो इसके लिए आपको अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। आप पूरी पराठा खिलाएंगी
तो आपका बच्चा एक्टिव नहीं रह पाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा मौसमी फल भी खाए, ठीक है, सही मात्रा में विटामिन भी ले, फ्रूट भी खाए, अनाज भी खाए, सब कुछ मात्रा में खाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बच्चे का जब ग्रोथ होता है फिजिकल, तो हर चीज उसको चाहिए होता है। गाजर भी इंपॉर्टेंट है, चुकंदर भी इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी रेसिपी बना सकती हैं उनको खिलाने के लिए। ये सब कुछ पढ़ाई का पार्ट है, बिकॉज अगर आप अच्छा डाइट नहीं देंगे अपने बच्चे को, उसका माइंड नहीं ग्रो करेगा। समझ नहीं है? तो ये नहीं कि बस हम पैकेट फूड के भरोसे रह रहे हैं, हम तो सेरेलैक खिलाते हैं, हम तो सिमिलैक खिला देते हैं, हम तो पाउडर लेके आए हैं 2000 रुपए का, वो सब मार्केटिंग है। ठीक है, वो भी खिलाइए, पर अपने बच्चे को हेल्दी फूड भेजिए जितना हो सके। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम कई स्कूल जाते हैं, बच्चे अब डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। क्यों? आपके बदौलत। आप क्या कर रहे हैं? चिप्स थमा दे रहे हैं, रो रहा है, बिस्किट थमा दे रहे हैं। आपको पता है एक पैकेट बिस्किट में कितनी चीनी है? पता है तो बताइए। ये तो मैडम लोग तो नहीं खिलाएंगे ना खरीद के बिस्किट। बिस्किट कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। चिप्स आप दे रहे हैं। कल के आपके बच्चे को डायबिटीज हो जाएगा कल, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बच्चे को पैकेट फूड तो देना बंद कर दीजिए। बहुत हो दिन भर में तो लिमिट मानिए। बिस्किट का एक एक पैकेट 20-20 चम्मच चीनी दे रही है बच्चों को एट ए टाइम। पूरे दिन का रिक्वायरमेंट 7 से 8 चम्मच चीनी है किसी भी इंसान की। आप एक बार में 20 चम्मच चीनी खिला रही है। चीनी क्या करेगा? चीनी आपके बच्चे के नर्वस सेल का धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे एक समय के बाद आपका बच्चा जब चीनी पचाने की क्षमता खो देगा, पैंक्रियास कमजोर हो जाएगा, आपका बच्चा डायबिटीज के चपेट में आ जाएगा। पैकेट फूड जहर है। जहर सिर्फ वो नहीं मिलता है खा के लुढ़क गए, वो वाला नहीं। पैकेट फूड इज रियल पॉइजन। आप इसको पढ़िए, उसमें कितनी गंदे गंदे चीजें दी हुई है। उसमें तेल जो है वो कैंसरस है। जितना हल्दीराम और बीकानेर है, ये सब कुछ डैमेज है। यहां बैठी हैं, अच्छे संसाधन में आपका बच्चा जुड़ा है, हम लोग के माध्यम से आपको हम अवेयर कर रहे हैं। प्लीज, आपके बच्चे को भूख लगे, मूंगफली खिलाइए ना, मखाने खिलाइए घी में रोस्ट करके, यही सब करिए। केले खिलाइए, बनाना का हैबिट डालिए, मौसम का फ्रूट है, आराम से, कुछ नहीं हो रहा, वाटरमेलन का जूस पिला दीजिए। स्विच कर दीजिए ना, वही चीज को स्विच कर दीजिए। पोटैटो चिप्स खाता है, घर में बना दीजिए पोटैटो चिप्स। समझ रहे मेरी बात? कि लेस कुरकुरे से दोस्ती मत करवाइए, एकदम में नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये पहला आयाम हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चा फिट होना चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। बच्चा मोटू थुलथुला, अब मोटे थुलथुले बच्चे नहीं चलेंगे। बच्चे देखिए सब फिट हैं एकदम, ऐसे ही होने चाहिए, दौड़ने वाले, एक्टिव, अजाइल। ये सुनिश्चित आपको करना है। ठीक है एवरीबॉडी? सेकंड पॉइंट है बच्चे के संज्ञानात्मक पहलू का विकास, यानी बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। समझ रही है? बच्चा अगर रेड कलर पढ़ा है, तो ये देखिए क्या बच्चा हर जगह रेड कलर को पहचान ले रहा है? आपने जो सूट पहना है, साड़ी पहनी है, क्या बच्चा बता दे रहा है कि मम्मी ये रेड कलर है? फ्रूट भी बता दे रहा है रेड कलर है? तब समझिए कि आपके बच्चे ने समझ लिया है कॉन्सेप्ट। समझ रही है? ट्रैफिक लाइट को देख के बोला मम्मी ये तो रेड लाइट है, इस पर रुकना चाहिए, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है। आपको बातें करनी पड़ेगी, आपको एक बात करने वाला पेरेंट बनना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने बच्चों से कम बात करती हैं, तो आप वो पेरेंट नहीं चलेंगे। अब देखिए, मम्मी लोगों को ज्यादा एक्टिव होना है बच्चों के साथ बातचीत में, यानी आपका बच्चा समझदार कब बनेगा? जब आप बच्चों के साथ घुली मिली रहेंगी। समझ रही हैं? तीसरा पॉइंट है बच्चे के भाषा का विकास। क्या आपका बच्चा प्रॉपर श्रवण करता है, वाचन करता है? क्या पठन भी करता है, रीडिंग कर पाता है? ठीक है, आप हो सकता है कि आप सोचेंगे सर मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं कि मैं ये चेक कर सकूं कि मेरे बच्ची या मेरा बच्चा प्रॉपर रीडिंग कर रहा है कि नहीं। आप रसोई में अगर भिंडी काट रही हैं, तो क्या आप बच्चे को किताब लेके बैठा नहीं सकती है सामने? रीडिंग करो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, शेप्स पढ़ रहा है बच्चा, रसोई में आप कुछ भी कटिंग कर रही है तो क्या है? वो शेप ही तो है। आप गाजर का डाइस काट रही हैं, ककम्बर आप सर्कल में काट रही हैं, आप जब खीरा ले रही हैं तो कैसे काट रही हैं? गोलाकार। बच्चा शेप पढ़ रहा है तो वो बताएगा ना मम्मी ये क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर आपने सर्कल में काटा है। इसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए क्या? बताइए। दूध है 1 लीटर 2 लीटर, तो आप पूछ सकती है ना कितना मेजरमेंट कप है, 250 ml है, 500 ml है। कहने का मतलब है शिक्षा हर जगह है, आपको अपने बच्चों से जुड़ना पड़ेगा। समझ रही हैं? चौथा आयाम है बच्चे के एस्थेटिक सेंस का विकास, यानी क्या आपका बच्चा आर्ट से जुड़ा हुआ है? अगर आपका बच्चा आर्ट से जुड़ेगा
तो भावनात्मक विकास होगा बच्चे का। समझ रही हैं? आर्ट करने वाला बच्चा भावुक होता है। जब भी समय मिले अपने बच्चे को कोई क्राफ्ट वर्क दे दीजिए, कोई आर्ट वर्क दे दीजिए। अरे एक्स्ट्रा कुछ मंगा लीजिए, ड्राइंग कलरिंग का एक बुक एक्स्ट्रा मंगा के उनको बोलिए बेटा ऐसे ड्राइंग करो, कलरिंग करो। अच्छा कोशिश करो, चलो ये आइसक्रीम स्टिक है, आइसक्रीम खाते हैं ना जिस चम्मच से, उसको रख दीजिए। बोले चलो इससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। फोटो फ्रेम बना दिया, मिलके जोड़ के फोटो फ्रेम बना दिया सुंदर सा, उसका कुछ अलग अलग शेप का कुछ बना दिया। तो बच्चे को इसी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। ये नहीं कि रिमोट लो बैठ जाओ, देखो टीवी देखो आराम से बैठ गए, ये लो मोबाइल, इसमें चलाओ रील्स, इंस्टाग्राम का स्वाइप करते रहो। तो आप अपने बच्चे का भाग्य खुद ही खराब करेंगे अपने हाथ से। बिकॉज मैंने खुद देखा है, मैं अपने एक परिजन के एक फैमिली फंक्शन में गया था, उनका बच्चा ऐसी रील देख रहा था, छोटा बच्चा है, मेरे को लगता है 1 में था वो। करते करते बहुत ही आपत्तिजनक एक रील आया, मतलब मैं वो भाषा या यूज नहीं कर सकता हूँ, बच्चा उसको सुन रहा था। फिर मैंने मोबाइल लिया, मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, मैंने कहा दीदी देखो तुम्हारा बच्चा क्या सुन रहा है, देखो पहले। मैंने फिर वापस स्क्रॉल करके उनको बोला कि आप जाके किनारे सुनिए इसको। वो सुन के आई, आते ही अपने बच्चे को ऐसे हाथ, मैंने कहा बताओ आप बेवकूफ हैं, छोटा बच्चा है वो, उसको मार के क्या करेंगे? उसको तो आपने मोबाइल दे दिया, वो रील देख रहा था, रील देखते देखते कुछ आपत्तिजनक चीज है तो उसको क्या पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? समझ नहीं है? बहुत हो तो टीवी दिखा दीजिए, लेकिन मोबाइल तो भाई सबसे खतरनाक है। साइबर क्राइम पता है ना आपको? आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मम्मी ने मोबाइल छूना अपने बच्चे ने बैट से उठा के अपनी मम्मी को खत्म कर दिया। देखा था आपने वो रील? बैट से मारा मम्मी के माथे पे 2 बार, मम्मी वहीं पे डेथ कर गई, मोबाइल लिया गेम खेलने लगा। छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं कि मम्मी मर गई मेरी, मैंने मार दिया उसको। उसने सोचा कि मुझे गेम खेलना है, मम्मी रोक रही है। कब वो बच्चा इतना डेंजरस हो जाएगा कि आप भी नहीं समझ सकती। एक बच्चा गेम के आड़ में पापा का एटीएम कार्ड निकाल के 8 लाख रुपया साइबर क्राइम के थ्रू साफ करवा दिया अकाउंट से। शायद हम हंस रहे हैं मैडम, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे साथ तो ये नहीं हो जाएगा कल, इसकी गारंटी मत रखिए। आजकल पबजी खेलने में अननोन लोग से दोस्ती हो जा रही है। आप जाएंगे घर के बाहर, उसको बुला लेगा खेलने, घर पूरा चोरी करके निकल जाएगा आदमी। आप बोलेंगे हुआ क्या भैया, हुआ क्या, कुछ पता नहीं है। समय और ये कैमरा वैमरा कुछ काम नहीं देता है, तो चोरी करके जाते हैं तो कुछ भी काम नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का सिंपल मीनिंग है, आपको विजिलेंट पेरेंट बनना है। मैं इतनी बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाए। आपको जागरूक बनना है और हमारे टीचर्स को हमको सपोर्ट करना है। और घर पे भी जितना टाइम बच्चा आपके साथ है, आप उनसे कनेक्टेड रहिए, टॉपिक्स के बारे में पूछिए, नॉर्मल बातें करिए, एक अच्छा कल्चर डेवलप करिए घर के अंदर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है? साफ सफाई घर में रखिए, तभी तो बच्चा हाइजीन सीखेगा। क्लास में मैडम हाइजीन सिखा रही है, घर में जाके कपड़ा उठा के फेंक दे रहा है या उठा के जूता उधर रख दे रहा है, तो वो बच्चा कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन घर से आता है। बीइंग अ मदर, आपको ये एसोसिएट करना पड़ेगा कि बच्चा जहां से चप्पल उठाता है वहीं रखे। ये तब होगा जब आप खुद रखेंगी। आप खुद रहेंगी इन डिसिप्लिन और बच्चों को बोलेंगे अच्छा आचरण करो। रावण समझाएगा राम जी को कि अरे भैया अच्छा काम करो, तो फिर बोलेंगे अच्छा भैया आप अपना तो देखो पहले। तो पहले आपको डिसिप्लिन बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक द प्लेज ऑफ अ गुड डिसिप्लिन हाउसवाइफ, तब जाके बच्चा आपको देख के सीखेगा। बच्चा हमेशा आपको ऑब्जर्व करता है, फादर को मदर को। ठीक है? क्योंकि आप लोग आइडियल होते हैं। एक पापा अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए आइडियल होते हैं। अगर पापा ही गाली देंगे, अभद्र भाषा बोलेंगे, डांटेंगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग को घर में एक अच्छा कल्चर डेवलप करना है, ये प्लेज लीजिए। एक डिसिप्लिन, बहुत तेजी से बात नहीं करनी है, बहुत चिल्ला के बात नहीं करना है। इसके लिए शिक्षा चाहिए क्या? शिक्षा वाले ज्यादा कर रहे हैं आजकल हंगामा, देख रहे हैं ना? चाकू चला दे रहे हैं, ड्रम में काट के मार दे रही हैं लोगों को। जो शिक्षित हो रहे हैं और खतरनाक हो रहे हैं वो लोग, वो दिमाग लगा रहे हैं कि मर्डर कैसे किया जाए। तो अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं है, हमें ये देखना है कि भाई हमें घर में डिसिप्लिन रखना है। ठीक है? अदब से बात होनी चाहिए, बहुत तेज चिल्ला के नहीं। एक टाइम होना चाहिए, ये टाइम खेलने का है, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम साथ बैठ के खाने का है। एक बार जरूर रात का खाना या किसी एक खाने को तो साथ में बैठ के खाना चाहिए। ये नहीं कि पापा आ रहे हैं 10 बजे अलग खा रहे हैं, मम्मी अलग 8 बजे खा ली, बेटा आके 7 बजे खा लिया। हर चीज, छोटी छोटी चीजें प्रेम मानती है। तो साथ में बैठते हैं, खाना साथ में रहता है, सलाद हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गया,
अचार हो गया, सब लोग प्यार से खाते हैं बात करते करते। किसी के पास हाथ में मोबाइल नहीं होता, सब बात करते हैं, पापा बता रहे होते हैं आज अच्छा रहा दिन मेरा, बहुत अच्छा रहा, मम्मी बता रही होती है नहीं भाई आज तो बहुत थकान हो गई, ये भी था, बेटा बता रहा होता है आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास में जाके, आज हम लोगों ने ये एक्टिविटी की, हमने ये पढ़ाई की, परसों हमारे स्कूल में ये यूनिट टेस्ट होने वाला है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। एक माहौल ऐसा घर में क्रिएट होना चाहिए। ये क्लियर है आप लोगों को एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। अब मैंने एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात कही थी कि पूरे वर्ल्ड में जब एग्जाम हो रहा है, ओलंपियाड हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया नीचे से दूसरे स्थान में, तो बस कमी है बच्चे के कौशल की, स्किल की। हम बच्चे के स्किल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, समझ रही हैं? हर बच्चे का अलग विचारधारा है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर शर्मा जी का बच्चा मैथ में अच्छा है तो वर्मा जी का बच्चा ही मैथ में अच्छा होना चाहिए। वर्मा जी का बच्चा हो सकता है क्रिकेट अच्छा खेलता हो, क्या दिक्कत है? 14 साल का बच्चा आपके पड़ोस का ही है, बिहार का, आईपीएल खेल रहा है, जाके करोड़ों कमाएगा अगले साल। तो उसके पापा अगर उसको 2 जूता मार के मैथ पढ़ाने बैठा दिए होते, साइंस पढ़ाने बैठा दिए होते, तुम अगर याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो बच्चा अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाता। समझिए इस बात को। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर सभी विषय में अच्छा नहीं है तो वो बहुत बेकार बच्चा हो गया। पढ़ाई हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये देखना जरूरी है कि मेरे बच्चे की रुचि किस में है। अब बच्चे की रुचि किसी में नहीं है तब तो बच्चा दूसरे दिशा में जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और जो इंटरेस्ट है उसको हॉबी बनाइए पहले। और अगर वो हॉबी में बच्चा अच्छा होने लगा है तो फिर उसको उसका आगे बढ़ाइए। मेरे फैमिली में खुद ही एक बच्चा है, चेस खेलता था, उसके पापा डांटते थे बच्चों, मेरे यार तुम लूडो और चेस खेलते रहते हो, कोई खेल है? जाके पढ़ाई करो। पढ़ाई में औसत रहा, आज पूरे पंजाब का स्टेट चैंपियन है वो चेस का, और उसके लिए उसको जॉब मिल गया अच्छी कंपनी में, एक एमएनसी में। तो जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो पढ़ाई अच्छा करे। पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स में अच्छा करे। इंटरेस्ट देखने की जरूरत है। और अब वो दिन दूर नहीं है कि छोटे शहरों से अब विकास हो रहा है, तो वो कौशल अब छोटे शहरों से आ रहा है। छोटे शहर के हर बच्चे देखिए आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अब मैं एक और बात करूंगा, जो 2-4 बातें हैं और आपको बताऊं। हैप्पी पेरेंटिंग आपको करनी है। हैप्पी पेरेंटिंग, ये हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, हैप्पी पेरेंटिंग, यानी खुशहाल पेरेंटिंग होनी चाहिए। समझ रही है? मुस्कुराइए बच्चों के साथ, बच्चों की तरह बात करिए। आप लोग कर पाती हैं बच्चों से बच्चों की तरह बात? पक्का? आपको करना पड़ेगा दादी जी, समय बदल गया है, समझ रही हैं? बच्चों की तरह बात करिए, पुचकारिए, है ना, समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। वो आपको अपने बच्चे को इमोशनली कनेक्ट करना है। हैप्पी पेरेंटिंग का मॉडल यही है। फादर्स हैं, अरे भाई पापा लोग नहीं दे पाएंगे ध्यान, कम से कम दिन भर में 10 बार टैपिंग तो कर सकते हैं, पीठ तो सहला सकते हैं। आपको पता है बच्चे को आप जितना टच करेंगे, जितना हम किसी को टच करते हैं, उतना हमारे बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग क्रिएट होती है। समझ रही हैं? आप जितना अपने बच्चे को टच करेंगे, हाथ पे ऐसे, गाल पे, फिर अपने शोल्डर्स पे, हाथ पे, तो आपका बच्चा उतना आपसे फिजिकली अट्रैक्ट होगा, टच होगा, मम्मी मम्मी आपस में, मतलब एक फिजिकल बॉन्डिंग देता है ये बच्चों को, जो इमोशनली कनेक्ट करता है। इसलिए देखिए लाडना पुचकारना जरूरी, गले लगाना जरूरी है, हग कितना इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। हम सोचते हैं अरे यार हक करना क्या है, सब बेकार। दिन भर में 10 बार अपने बच्चों को हक करना चाहिए, आपको पता है? ऐसे करके हक करिए। फादर्स को सिखाइए कि आने के बाद सबसे पहले भाई ठीक है, हाथ पैर धोए, सैनिटाइज किया हाथ को, पानी वानी पिया, चाय वाय पीने बैठे, बच्चे को हक करे, बाल ऐसे सहलाए, बात करे 10 मिनट प्यार से, क्या हुआ। सुबह आपका बच्चा उठता है तो उसको प्यार से उठाइए, ठीक है, उचकारते हुए उठाइए, उसको ले जाइए बाहर, थोड़ा बाहर आपके जो भी बरंडा है, बालकनी है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ बोल रहे हैं क्या उधर से? कुछ मुझे एक पानी का बोतल दीजिएगा, पानी का बोतल लाइए जरा, एक सिवा मान। तो कहने का मतलब क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हम मिस करते हैं अपनी जिंदगी में, समझ रहे हैं ना? हक करना, हक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैंडशेक, हम मेल टीचर्स हैंडशेक करते हैं, क्यों? कभी कभी ऐसे ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है तो हम लोग टैपिंग भी करते हैं, और ब्रदरहुड वाला, क्यों? एक भावना बढ़ाती है, समझ रहे हैं? हम क्लास में भी बच्चों को हैंडशेक करना सिखाते हैं, गले लगो एक दूसरे के साथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भावना विकास करता है बच्चे का। हमें बच्चे को एक इमोशनल एनिमल बनाना है, ना कि सख्त इंसान बनाना है, ठीक है।
से भी पूछ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन करना लास्ट में तो मैं अभी फिलहाल और 10 मिनट बोल के फिर आपके सवाल लेना चाहूंगा। मेरा बस यही उद्देश्य है कहने का, शिक्षा बदल रहा है, समय बदला है, ट्रस्ट करिए। हमारे टीचर बहुत अच्छे टीचर्स हैं। इस टेरिटरी में, इस लोकेलिटी में मैंने अपना बहुत वक्त दिया है, बहुत समय दिया है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर वगैरह में, बनारस का मैं रहने वाला हूँ, तो मैंने हर स्कूल में लगभग एक बार तो टाइम दिया है अपनी लाइफ में। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा अभी टीचिंग स्टाफ है यहाँ का, ये वन ऑफ द बेस्ट है इस रीजन में। इनको जो भी बताया जाए ये बहुत डेडिकेटेड होकर करना चाह रहे हैं। आपके बच्चों से ये निश्चल भाव से जुड़े हुए हैं, ये मैंने देखा है। ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं कोई भी, ये सभी देखिए, इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, अभी जैसे इनकी भावना देखिए आपके बच्चों के साथ। तो कहने का सिंपल मीनिंग है कि ये चीज दोनों तरफ से होनी चाहिए। आपको भी इनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों में आप एक मिसट्रस्ट क्रिएट करें। फिर प्लीज आपको खुद सुनिश्चित करना है, ये नहीं कि हमने अपने बच्चे को भेज दिया, हम फीस जमा कर रहे हैं, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे का विकास हो, मेरा बच्चा करे। ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी योग्यता उतनी इंपॉर्टेंट है। आपका क्या बोलते हैं उसको, पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करेगा आपके बच्चे के लिए। आप जितना इन्वॉल्व पेरेंट रहेंगे, वर्ड याद कर लीजिए, आप जितना इन्वॉल्व पेरेंट रहेंगे उतना आपका बच्चा लाइफ में सक्सेस करेगा। और जितना आप अपने बच्चे से कम इन्वॉल्व रहेंगे एकेडमिकली, सोशली, मोरली, उतना आपका बच्चा डाइवर्ट होते जाएगा समय के साथ। एक समय आने के बाद आपसे वो रिस्पेक्ट करना भी छोड़ देगा, वैल्यू करना भी छोड़ देगा। समझ रहे मेरी बात? तो बचपन से ही अपने बच्चे को उस तरीके से मोल्ड करिए कि बुढ़ापे में भी वो मम्मा बॉय ही रहे। बोलते हैं ना मम्मा बॉय, सुना है ये वर्ड? नहीं सुना है? मम्मा बॉय बोलते हैं जो एकदम माँ का लाडला बच्चा है, एकदम माँ का कीड़ा है, हर चीज मम्मी से पूछ के करता है। तो ऐसा बच्चा हम बना सकते हैं। इसका मतलब वो नहीं है कि बच्चा मेरा बेवकूफ है, नहीं, वो समझ रहा है कि मेरी मम्मी उस काबिल है कि मैं, हो सकता है कि मैं गलत कर जाऊं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे राइट और रॉन्ग बता सकती है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझे सही मार्गदर्शन देगी। मैं बहुत छोटा था, 7th में, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कहानी। मैं भी अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सब्जेक्ट था बहुत कमजोर, SST, मुझसे याद वाद नहीं होता था, नंबर कम आते थे, तो स्कोर कम हो जाता था। पापा थोड़े सख्त थे, तो पापा ना मेरे को गुस्सा करते थे। मैं अच्छे मार्क्स लाता था, 80, 83, 84 है, SST में 60 नंबर। तो मुझे लगा रहे यार पापा मुझे बोलेंगे। पापा के डर से मैं व्हाइटनर खरीद के लाया, क्योंकि मैंने एक टीचर को देख लिया था कि किसी का मार्कशीट खराब हुआ था, तो टीचर ने मार्कशीट में व्हाइटनर चला के नंबर लिख दिया। मैं छोटा बच्चा था, मुझे उतना दिमाग नहीं चला, मैं लेके आ गया व्हाइटनर, और मैंने बैठ के रिपोर्ट कार्ड में स्कोर खुद से बढ़ा के सब कुछ चेंज कर दिया। मेरे पापा मुझे गले वले लगा लिए, करे ये बहुत अच्छा नंबर लेके आ गया। भाई छोटा बच्चा हूँ, पकड़ा तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। जाके जब दिया टीचर को, क्रॉस चेक में पकड़ा गया, पेरेंट्स को बुलाया गया, फिर समझ गए आगे की बात क्या हुई। मम्मी ने बहुत अच्छा हैंडल किया उस सिचुएशन को। मम्मी ने मुझे बिठाया, पापा को बिठाया, उन्होंने बोला कि देखिए आपकी गलती थी, आपने इतना प्रेशर डाला इसके ऊपर कि इसने आपको खुश करने के लिए SST का मार्क्स बढ़ा लिया। मैं रो ही जा रहा था, क्यों पापा ने 2-3 थप्पड़ लगाए थे, रो ही जा रहा था। तो मम्मी ने बोला नहीं, इतना भी किसी के ऊपर आप प्रेशर मत डाल दीजिए कि वो सही गलत समझ नहीं पाए, उसको आपको खुश करने का एजेंडा ही गलत करवा दे। समझ रहे मेरी बात? तो बच्चा आपका जैसा भी है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा 100 में 100 लाता हो, जो भी ला रहा है ठीक है, गुड। लेकिन मुझे अगर 60 ला रहा है मेरा बच्चा, तो मुझे प्लान करना है कि 60 से पहले 70 लाना शुरू करे। 60 से 100 नहीं ला पाएगा, 60 से 70 लेके आए, 70 से 75 लेके आए। एक दिन दूर नहीं है जब एक समय के बाद वो 85, 90 तक पहुंच जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। इसके लिए समय चाहिए, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है एवरीबॉडी, माइक है पीछे। अब जो भी पेरेंट्स के सवाल हो प्लीज पूछिए। हो गया, बस सवाल ले लें। कोई सवाल है पेरेंट्स का? माइक दे दीजिएगा, कोई भी सवाल हो, किताब से, कॉपी से, कंटेंट से, जनरल। हैंड रेस करिए अगर आपको लग रहा है। देखिए मैडम का सवाल है शायद, पीछे दीजिए, गिव हर द माइक। क्या वो ऐसे ही खड़ी हो गई थी क्या? मैडम अब उठ गई है तो सवाल पूछिए।
एक फोटो ले लूं, मेरे बड़े अच्छे से पेरेंट्स हैं। उधर से 2-3 फोटो लिया है, लीजिए लीजिए जाके, उधर जाके 2-3 फोटो मेरा लीजिए ना साथ में बोलते हुए, इधर से लीजिए, अरिहंत सर को दीजिए, ले लेंगे अच्छा से। उनका सवाल आप पूछ दीजिए ना, अगर वो नहीं पूछ पा रही हैं तो उनसे पूछ के आप माइक में पूछ लीजिए। ये क्या हो रहा है अचानक? बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी हो, कोई भी, सिर्फ बुक से नहीं, कोई भी सवाल हो पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ बताइए। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। Anyone? हाँ मैडम जी बोलिए मैम। सर स्कूल में तेरा घर पे उनका हेलो ये बंद करना होगा। हेलो हाँ सर, घर पे ये सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं लेकिन स्कूल में बात नहीं कर पाते हैं। ओके, बात नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल में अच्छे से नहीं बात कर किस क्लास में है आपका बच्चा? LKG LKG में। कितना टाइम हुआ एडमिशन कराए? सर 1 साल हुआ है। आपका कहना है कि आपका बच्चा घर पे बात कर लेता है और यहाँ पर नहीं कर पाता, यही है? किस सेंस में, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है जनरल? पढ़ाई से। टीचर्स क्या परेशानी है बताइए। अच्छा, वो बच्चा का अभी थोड़ा मुझे लगता है वोकल ओरल अभी क्लियर नहीं है। उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है मैडम, जब गेम वगैरह खिलाती है तो खेलता है रुचि के साथ, गेम पसंद करता है, गतिविधि करता है, तो जब गतिविधि करे ना उसी समय उसको स्टार्ट करवाइए, थोड़ा थोड़ा बुलवाना, ओपन करवाइए। हाँ धीरे धीरे हो जाएगा मैडम। होता क्या है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बच्चे बहुत, मैं जैसा स्कूल में देता हूँ नर्सरी स्किप करते हैं बहुत बहुत बच्चे। और अगर जो बच्चे जैसे स्मॉल एज में है, नर्सरी में है, LKG में है, तो शायद वो अभी जुड़ रहे हैं लोगों के साथ, है ना। थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे गतिविधि के साथ, गेम के साथ उसको बोलना स्टार्ट करवाएंगे। और जैसे आप घर पे बता रही हैं इन द केस, छोटा सा एक वीडियोस वगैरह भी आप छोटे छोटे बना के पेरेंट्स को दिखाइए, तब समझ में आएगा कि किस चीजों पे वो बात करना चाहता है। हो सकता है ये बाल मनोविज्ञान है, हो सकता है कि वो अभी ओपन नहीं होना चाह रहा है, डरता है, कोई चीज से अंदर भयभीत है, लेकिन ये बता रही है गेम खेलता है तो अच्छे से खेलता है, तो माइट भी पढ़ाई में थोड़ा कम रुचि लेना चाह रहा है, समझ रही है। थोड़ा सा और उसके साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत है, थोड़ा, है ना। पेरेंट्स, टीचर्स, इवन हमें थोड़ा और इन्वॉल्व होना है। जब मैं आऊंगा ना विजिट करने, एक बार बच्चे से मिलवाइएगा, ठीक है मैडम। आपके बच्चे से मैं खुद मिलूंगा एक बार जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, जून में ना, समर वेकेशन के बाद आएंगे। ओके मैडम, थैंक यू। एनीबडी एल्स? मेरा फोन कहाँ गया? अच्छा सर के पास फोन